ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, धन का चुंबक, द मनी मैग्नेट। जी दोस्तों, धन, मनी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। जी दोस्तों, लेकिन हम जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा हम कमा नहीं पाते। अगर हम उतना पैसा कमा लेते हैं तो वो पैसा हमारे पास रुक नहीं पाता। किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो हमसे दूर हो जाता है। अनवांटेड खर्चे आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स में चले जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में हमसे दूर हो जाता है। अगर वो रुक भी जाता है हमारे पास तो वो डबल नहीं हो पाता। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं कहीं पैसा लगाते हैं, वहाँ पे हमें नुकसान मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें पैसे में नुकसान झेलना पड़ता है, पैसे की कमी होती है? जी दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेटफुल नहीं है मनी के एरिया में। जी दोस्तों, हमने मनी को बहुत कुछ बोला होता है, बहुत बहुत चीज़ें हमने नेगेटिव एनर्जी उनको दी होती है मनी को, इसलिए शायद मनी हमारे पास नहीं रुक पाती। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको मैं एडवाइस करूँगी डे 5 की वीडियो ज़रूर देख लें। जी दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि पहले आपको अपने पास्ट में जाके, अपने अतीत में जाके उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा जो आपको मुफ्त में मिली हैं। उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना पड़ेगा जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई हैं, आपके घर वालों ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके गार्जियन ने या आपके नेबर ने, किसी ने भी, या स्टेट ने, सोसाइटी ने, किसी भी ने जो भी चीज़ें आपको फ्री में मुहैया कराई गई हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत थैंकफुल होना पड़ेगा। पहले आपको पास्ट को ठीक करना पड़ेगा, फिर आप प्रेजेंट में आओगे, तब जाके फ्यूचर में आपको अच्छा मनी मिल पाएगा। जी दोस्तों, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। जी दोस्तों, ये एक गोल्डन नियम है। दोस्तों, अधिकतर लोगों को हम में से ये पता ही नहीं है कि हम धन से संबंधित बहुत सारी शिकायत करते हैं। जी दोस्तों, यह शिकायत जो है ये वैचारिक भी हो सकती है और शाब्दिक भी हो सकती है। मतलब हमने धन के लिए या तो विचारों में शिकायत करी होती है या मुंह से बोल के ये शिकायत की होती है, क्योंकि हम इतने जागरूक नहीं हैं, हम अपने विचारों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते, इसलिए हमें पता ही नहीं होता हमारे विचारों में क्या चल रहा है। जी दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे आप अपने विचारों के लिए जागरूक होंगे तो ये जागरूकता कैसे आएगी? बस आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे वहाँ पे रोशनी आएगी तो आपको अपने विचार भी दिखेंगे कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, कोई भी नेगेटिव विचार या शब्द सचमुच गरीबी को क्रिएट करता है, गरीबी को सर्जन करता है। और जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायत मन में हमारे तब आती है जब हमें पैसा देना होता है, किसी को भुगतान देना होता है। जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो अच्छा फील करते हैं, लेकिन जब पॉकेट से पैसा जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जी दोस्तों, मनी को कागज़ का नोट नहीं है, मनी एनर्जी है। आपका इस मनी के साथ रिलेशन कैसा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी दोस्तों, सपोज़ आप ये मान के चलो, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आया है, अब वो गेस्ट जा रहा है। जब वो जा रहा है तो आप उसको विदा कैसे कर रहे हो? आपके विचार कैसे हैं, आपके शब्द कैसे हैं? वो जा रहा है बाहर गेट से, लेकिन आप अपने काम में बिज़ी हो, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वो जा रहा है, आप मुंह नाक से कोड़ रहे हो कि बढ़िया है, अच्छा है, चले गया, ये मेरी जान छूटी, आप उसको ये बोल रहे हो। आप खुद देखो तो वो गेस्ट क्या कभी आपके घर वापस आते हुए खुश होगा क्या? आई एम श्योर कि बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि जब आपने उसको भेजा था, अच्छे से बाय नहीं करके भेजा, गुड फीलिंग के साथ नहीं भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है वो गेस्ट दोबारा तो आपके घर में नहीं आने वाला है। तो वैसे ही जो लक्ष्मी है, जो, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, धन को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो जब लक्ष्मी जी को हम विदा करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे बिल चुकाने के फॉर्म के रूप में, या किसी को भुगतान कर रहे हो, कोई फ़ीस दे रहे हो, कोई इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो हमारा व्यवहार कैसे होता है लक्ष्मी जी के लिए? हम बहुत बार पैसे जब किसी को देते हैं तो उसके हाथ में भी नहीं देते, या पकड़ते हैं हाथ में भी नहीं पकड़ते। अगर कुछ काम कर रहे हो तो बोलते हैं कि वहाँ रख दो, टेबल पे रख दो, यहाँ पे रख दो, उसको छूते भी नहीं हैं और उसको लेके सीधा अलमारी में रखते हैं, उसको टच भी नहीं करते, उसको कुछ गुड फीलिंग भी नहीं देते, कुछ पॉजिटिव बोलते भी नहीं है। तो आप सोचो कि क्या लक्ष्मी को अच्छा लगेगा ऐसे? बिल्कुल भी नहीं।
हम ग्रेटफुल ही नहीं होते पैसा लेने और देने में। बस ठीक है, थोड़ी फीलिंग आ गई, हाँ पैसा अच्छा, उठा के उसको अलमारी में रख देते हैं, कहीं भी ऐसे ही रख देते हैं। तो दोस्तों फिर लक्ष्मी जी आपके पास रुकेगी क्यों? लक्ष्मी तो उनके पास जाएगी जो हमेशा वाव करते हैं, उसको बाय करते वक्त भी वाव करते हैं और आते वक्त भी वाव करते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। जी दोस्तों, आप ज़रा देखो, जब भी आप कोई बिल चुका रहे हो, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपकी अंदर के थॉट कैसे हैं। जी दोस्तों यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हो तो आप इस बारे में विचार करें, उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ मिला है। दोस्तों सपोज़ यदि आप मकान में रह रहे हो, किराए के मकान में रह रहे हो, आपने लोन लेके अपना जो मकान लिया है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। क्या होता यदि घर में रहने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पूरे पैसे चुकाओ, उसके बाद आपको घर मिलेगा। आज हम कितने लकी हैं, कितने ग्रेटफुल हैं कि हमें बैंक जैसी सुविधाएं, प्राइवेट लोन या गवर्नमेंट से या किसी से भी हम लोन लेके अपना घर ले सकते हैं और उस घर में रह सकते हैं। लेकिन अगर पूरा ही हमें भुगतान करना होता तो कितना टाइम लगता। तो उन संस्थाओं के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो हमें लोन प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए आपको बहुत थैंकफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो थैंकफुल ही नहीं होते, बल्कि हम तो गाली देते हैं, अरे बैंक के तो अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, ये कर दिया है, लूट मची है, मारा मारी हो रखी है, महंगाई तो आसमान छू रही है। हमारे शब्द तो ये होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम अपने मकान मालिक के प्रति ग्रेटफुल नहीं होते, बल्कि उसकी शक्ल देख के तो हमारा मुंह बन जाता है, ओहो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखो हम क्या कर रहे हैं, आप उस मकान मालिक के लिए मुंह नहीं बना रहे हो, एक्चुअल में आप उस पैसे के लिए मुंह बना रहे हो, उस लक्ष्मी के लिए मुंह बना रहे हो। आपको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, यही तो गड़बड़ हम कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप गैस या बिजली का बिल का भुगतान कर रहे हो तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचो। गर्म पानी के फव्वारे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट या वाटर जो एंजॉय कर रहे हैं, उसका जब बिल देते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन उनसे हमें कितनी सुविधा मिलती है, हमें उन सुविधा के लिए ग्रेटफुल होना है और उनका बिल खुशी खुशी चुकाना है। सोचो अगर ये सुविधा ना होती हमारे पास, आज कितनी गर्मी है, बिना एसी के, बिना कूलर के, बिना पंखे के क्या हम रह पाते? तो उन तमाम बिजली प्रोवाइड करने वाली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के लिए हमें थैंकफुल होना है, जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करती है, तार बिछाते हैं। कहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हो जाती है तो गर्मी में, धूप में, रात को वो हमारे लिए आके उनको ठीक करते हैं। जी दोस्तों, हमें उन लोगों के लिए थैंकफुल होने की ज़रूरी है, ना कि हमें अपना बिल चुकाते वक्त उन पर गुस्सा या फिर चिढ़ होने की ज़रूरत है, यार क्यों देना पड़ रहा है। दोस्तों जब से, अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि जब से मैंने ग्रेटफुल होना शुरू किया है तो मैंने इस एरिया को भी इम्प्रूव करा है। जी दोस्तों, तो आज से आपको क्या करना होगा दोस्तों, जब भी आप किसी भी बिल का चुकाते हैं, सपोज़ आपने आज बिजली का बिल पे किया है या मोबाइल का बिल पे किया है या कोई इंस्टॉलमेंट पे करी है, उन सब के पीछे जो बिल है, उन सब के पीछे आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ, थैंक यू फॉर पेड। जी दोस्तों, अब ये तो वो हैं जो आप पास्ट में चुका चुके हैं, या अब सपोज़ आज जो भी तारीख है, अब आज अगर मैं मान के चलती हूँ कि 17 जून है, तो अब 17 जून से पहले बाद में आपको कुछ बिल चुकाने होंगे। हो सकता है 25 तारीख को आपको कोई बिल देना है, 30 तारीख को आपको कोई बिल चुकाना है, लेकिन आपके पास अभी उतना पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप पहले से एक बिल बना लें। आप एक बिल डायरी आती है 15 या 20 रुपए की, किसी भी बुक शॉप से वो मिल जाएगी, आप वो एडवांस में बना के रख लो और उस पर लिखो थैंक यू फॉर द मनी। जो चुका चुके हो उसके लिए क्या लिखना है, थैंक यू फॉर पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। और जो आपको फ्यूचर में चुकाने हैं, थैंक यू फॉर द मनी, आपको उसमें क्या बोलना है, थैंक यू फॉर द मनी, भुगतान के लिए धन्यवाद। तो आपको ये शब्द बोलने होंगे दोस्तों आपको आज अपने पास्ट के, इस महीने के, जून के महीने के 10 बिल लेने हैं। तो उन 10 बिलों के पीछे आपको जो बिल आप चुका चुके हैं उसके पीछे लिखना है धन्यवाद फॉर द पेड। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना होगा। अब आप कहोगे कि बहुत सारी, सपोज आपने 2 किलो आलू लिए लेकिन सब्जी वाले ने आपको बिल नहीं दिया। हाँ दोस्तों, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुक शॉप से एक बिल बुक आती है, आप वो ले लो, उसमें खुद अपना एक बिल बना लो
और आलू का जो प्राइस है वहाँ लिख दो, और उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी लिख दो। जी दोस्तों, आपने गोलगप्पे खाए, रेडी से खाए, हो सकता है आपको बिल ना दिया हो उसमें, बिल्कुल अगर आप अग्रवाल या फिर ऐसे शॉप से खाते हो तो आपको बिल वहाँ पे मिलता है। बिट्टी टिक्की से खाए तो वहाँ पे बिल मिलता है, लेकिन ऐसे ही आपने कहीं से खाए तो शायद वहाँ से बिल नहीं मिलता है। तो आप अपना बिल खुद से बना सकते हो, उन बिल को रख लो एक साथ और एक साथ उनको लिख दो। जी दोस्तों, आप ये देखोगे इससे कितना इम्प्रूवमेंट होगा इस एरिया के अंदर। तो जब भी आपको पैसा मिले और जब भी आपको पैसा देना है तो आपको गुड फीलिंग के साथ देना है। जी दोस्तों, जिस धन का आपने भुगतान किया उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड आपके धन से जुड़े चुंबकीय गोल्डन धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसे का भुगतान करते हैं तो हमेशा आपकी ओर लौट के आता है, कई बार तो समान मात्रा में और कई बार तो दुगना और कई बार तो 100 गुना। जी दोस्तों, वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितना कृतज्ञता में हो, कितना ग्रेटफुल हो, आपकी फीलिंग्स। जी दोस्तों, आप किसी को आपको 2 रुपये का कहीं से रिफ़ंड भी मिला है, आपने कोई सामान लिया, आपने ब्रेड खरीदे, वहाँ उसमें से 2 रुपये भी आपको अगर बचत वापस मिल गया है तो आप क्या उसके लिए ग्रेटफुल हो, उसके लिए खुशी मना रहे हो? जी दोस्तों, जब आप छोटे छोटे मनी के रिगार्डिंग जो आपको मिलेगा, जो कमाइयाँ होंगी, जो सेविंग होंगी, जब उनके लिए आप बहुत खुश होते हो तो देखना ये जादू कैसे काम करता है। जी दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों चैप्टर को समझने के लिए, सुनने के लिए। तो आज का जो आपको असाइनमेंट करना है, रोज़ हम लोग, आज हमारा 9वां दिन है, आई एम श्योर आप रोज़ 10 ग्रैटिट्यूड लिख रहे होंगे, एवरी एरिया से, अलग अलग एरिया से रोज़ अपनी लिस्ट बना रहे होंगे, थैंकफुल हो रहे होंगे उन चीज़ों के लिए जो हमें उपहार मिले इस प्रकृति से। हर दिन रोज़ चीज़ें लिख रहे होंगे 10। इसके बाद आज का जो असाइनमेंट है दोस्तों, अपने 10 बिल को लेना है और उन बिलों के पीछे आपको थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द पेड, आपको ये लिखना है, थैंक यू भुगतान किया, थैंक यू फॉर द पेड। और जो फ्यूचर के बिल है, जो बिल्स हैं, उनके लिए लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कर सकते हो इन असाइनमेंट्स को, और साथ ही आज रात जब आप सोओगे तो अपना मैजिक रॉक हाथ में लेते हुए सोना है और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए थैंक यू करते हुए सो जाना है। जी दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो सुनने के लिए, ग्रैटिट्यूड को अपनी जीवन शैली बनाने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप डाल सकते हो, पूछ सकते हो, इसमें हेजिटेट मत करना दोस्तों क्वेश्चन और क्वेरी के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई चैप्टर के साथ। थैंक यू।